तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कैसे बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आपको जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से जो प्लेटफॉर्म, इसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। अफकोर्स लेक्चर ऑन है, चैप्टर स्टार्ट है, न्यू चैप्टर है। थोड़ा डिफिकल्टीज हो रहा होगा बट कुछ नहीं है। जब आप सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। बट आपको वो करना होगा। तो आप धीरे धीरे करेंगे तो कुछ ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। जिस तरीके से क्या करेंगे, आपके जो डाउट्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो विदाउट लेक्चर को स्किप किए हुए पूरे लेक्चर को आपको देखना है, बिकॉज जो सम करने वाले थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ईजी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अगर आप देखेंगे तो जो डिफिकल्ट है वो भी आपको नहीं लगेगा। ठीक है। हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूरे आपको कराने में मैं आपको प्रॉमिस किया था। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट कराया, सेकंड लेक्चर में सेकंड सम कराया। ये जो थर्ड लेक्चर है इसमें हम लोग थर्ड सम करने वाले, सिंपल। तो थर्ड लेक्चर में थर्ड सम करने वाले। तो हमारे पास सम कुछ इस तरीके से दिया है, कुछ इस सिनारो में दिया है। क्या दिया है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, कि आपको जो भी गलतियां है उसको रेक्टिफाई करना है। जो भी आपकी गलतियां है उसको क्या करना, रेक्टिफाई करना, मतलब करेक्शन करना है आपके मिस्टेक्स को। ठीक है। इस तरीके का सिनारो यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला सिनारो क्या बोलता है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो खाली इतना ही पढ़ना है आपको। क्या बोलता है कि क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू संजय 3000 हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। मतलब क्या आपने सेल्स किया, अभी आपको ऑलवेज पता है जर्नल एंट्री अगर आपने किया है बच्चों तो सेल्स आपके लिए ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब भी आप सेल्स करोगे तो आपको पैसा मिलना है कि जाना है, अरे पैसा आना है। जब भी मैं इस टी शर्ट को बेचूंगा तो मुझे पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा मेरे पास आएगा। तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। बट इसने क्या, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे परचेज में आपने रिकॉर्ड कर लिया। और मैं अगर बोलूं कि अगर कैश में हुआ तो ठीक है, अगर किसी बंदे का, किसी प्रोप्राइटर का अगर वहां पे नाम मेंशन किया हो तो आपको समझ लेना है, अज्यूम कर लेना है कि आपने सामान को कैश में नहीं क्रेडिट पे बेचा है, मतलब उधारी में बेचा है। अगर किसी का नाम दिया है तो यहाँ पे नाम दिया है, किसका नाम दिया है, संजय का नाम दिया है। तो संजय को आपने क्या किया, उधारी में परचेज किया है। तो उसका करेक्ट एंट्री क्या होगा, सेल्स क्या होता है, ऑलवेज, हमेशा, इन द फ्यूचर, कभी भी कहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी बड़े पोस्ट पे करो, सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। कैश में किया तो डेबिट, अगर कैश में नहीं किया, किसी का नाम मेंशन किया तो उसका नाम डेबिट साइड में आएगा, सिंपल। मतलब सेल्स का अब आपको तकलीफ खत्म, आगे भी और अभी भी। ओके, ये आपको क्लियर हो गया, समझ गए। कहीं भी अगर आपको सेल्स पूछा गया तो सेल्स कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। और डेबिट में अगर कैश बोला है तो कैश का नाम, अगर किसी बंदे का नाम दिया है तो डेबिट में उस बंदे का नाम आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कैश नहीं दिया है, यहाँ पे संजय का नाम दिया है। तो चलो मेरा करेक्ट एंट्री क्या बनेगा, मेरा करेक्ट एंट्री बनेगा संजय अकाउंट डेबिट टू, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये मेरा एंट्री होगा परफेक्ट, करेक्ट वाला। ठीक है। अमाउंट क्या बोला बच्चों, अमाउंट कितना बोला है, 3000। तो मैं यहां पे भी लिख दूंगा 3000, यहां भी लिख दूंगा 3000, सिंपल है। चलो अब रॉन्ग एंट्री क्या बोला है कि आपने क्या किया, परचेज में रिकॉर्ड कर दिया है। आपने किया है सेल्स, मगर आपने किया क्या, परचेज में रिकॉर्ड कर दिया। और परचेज का एंट्री आप सभी को पता है कि परचेज अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। परचेज अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज डेबिट। अगर आपने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट लिखना है। अगर आप कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट, कोई थिंग्स अगर आप मंगा रहे हो तो आपको डेबिट साइड में उसका नाम लिखना है, परचेज नहीं लिखना है। अगर आपको कुछ नाम बोला है तो नाम लिखना है, अगर ओनली परचेज दिया है तो आप परचेज लिखोगे। ओके चलिए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि परचेज बुक में आपने रिकॉर्ड किया है, नाम नहीं दिया है, सिर्फ परचेज बुक बोला है। तो परचेज ऑलवेज क्या होता है, आपके लिए डेबिट होता है। तो मैंने लिखा परचेज बुक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। कितना है, 3000, तो 3000। ठीक है। नीचे क्या आएगा, 2। अगर परचेज बुक में आपने रिकॉर्ड किया है तो नीचे क्या आएगा, सामने वाले का नाम, क्योंकि आपने जिसको नाम, जिसका मतलब जिससे लिया है उसका नाम आएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका कैश सेल्स से नहीं हो रहा है, जो भी सेल्स आप कर रहे हो कैश में नहीं हो रहा है, इन द डायरेक्ट उधारी में हो रहा है। बोले तो क्रेडिट के बेसिस पे हो रहा है, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रॉन्ग एंट्री भी होगा, मेरा करेक्ट एंट्री भी होगा। अब जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स करना होगा। जब भी आप रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज, ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्रेडिट में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। तो संजय अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा बच्चों, 3000 से, बरोबर।
अब यहाँ पे परचेज बुक क्या है, डेबिट में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत सिंपल है। चलिए सिंपल है ना बच्चों, सिंपल है, खाली आपको करने की देरी है बस। ठीक है, सिर्फ परचेज अकाउंट नहीं लिखा, बुक नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हो गया 3000। अब देखिए इसमें सेम कुछ लग रहा है, कुछ सेम लग रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं कटने वाला है, क्योंकि आपको पता था कि हम लोग ने जो पिछले सम में किया था, अगर ये डेबिट में है, अगर यहाँ पे सेम क्रेडिट में है, तो हम लोग क्या करते थे, कट करते थे ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, संजय अकाउंट भी डेबिट है, यहाँ पे भी डेबिट है। जब ऐसा सम आए, तो दोनों को ऐड करना होता है। किसको, ये संजय को भी ऐड करना है, ये संजय के भी अमाउंट को क्या करना है, ऐड करना है। संजय कहाँ है, डेबिट में है, तो लिखना है संजय अकाउंट डेबिट। अब कितना है, 3000 इसका है, 3 किसका, इसका, कितना हो गया 6000। मतलब 3000 प्लस 3000 कितना हो गया, 6000 हो गया। सिंपल है। अब क्रेडिट बोलेंगे सर दोनों नाम दिया है, अरे दो दिया, दोनों लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको वही तो समझा रहा हूं मैं, वही तो आपको बता रहा हूं कि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज था, खाली यही डिफिकल्टीज था, बाकी सब कुछ सेम ही है बच्चों। ठीक है, तो क्या डिफिकल्टीज था, यहाँ पे कटिंग कुछ नहीं हुआ, कटिंग कुछ हुआ नहीं, पूरा आया, पूरा फंडा इसमें आ गया, पूरा सिनारो जो था उसके अंदर हमने क्या कर दिया, लिख दिया। सिंपल है। चलिए तो पहला क्या है, परचेज है, तो लिखना है टू परचेज। परचेज क्या है, क्रेडिट में है, इसके लिए टू परचेज अकाउंट कितना है, 3000 है। ठीक है, नीचे क्या आएगा, टू सेल्स, सेल्स है ना, टू सेल्स अकाउंट कितना है, 3000 आया। परफेक्ट, समझ गया, इस तरीके से करना है। कोई डिफिकल्टीज हो तो बताइए मुझे। ठीक है, चलो अब इसका अगर जर्नल एंट्री पास करें तो 1 नंबर डाल के क्या लिखेंगे, क्या जर्नल एंट्री क्या आया है, देखो जो भी रेक्टिफिकेशन में आएगा आपको वही लिखना है आपके जर्नल के प्रॉपर में। ठीक है, जो भी आपका रेक्टिफिकेशन आएगा, जो भी आपका मिस्टेक परफेक्ट आएगा उसको ही। तो क्या है, संजय अकाउंट डेबिट टू, संजय अकाउंट डेबिट टू परचेज बुक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो अमाउंट क्या था बच्चों, अमाउंट इज दैट 6000 is the 3000 and is the 3000. okay, then now what in our narration, तो being goods sold to Sanjay but wrongly recorded in purchase book, उसके बाद मेन फंडा क्या था हमारा, नाउ रेक्टिफाइड। क्या था, नाउ रेक्टिफाइड। क्या लिखा मैंने ये लिखा बच्चों इसके अंदर कि अब जो गुड्स था मैंने संजय को बेचा था, बट मैं रॉन्गली क्या कर दिया कि उसको परचेज में रिटर्न कर दिया। सेल्स में करना चाहिए था, बट मैंने क्या किया, परचेज में उसको क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, सिंपल है। चलिए सेकंड वन देखेंगे, सेकंड सीन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो सेकंड सीन यहाँ पे क्या है, देखिए ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम शीतल अमाउंटिंग टू 2000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। उसका उल्टा कि आपने यहाँ पे गुड्स को क्या किया, परचेज किया है। क्या किया, गुड्स को यहाँ पे परचेज किया है और आपने गलती से सेल्स बुक में क्या कर दिया, राइट अप कर दिया। सिंपल। अब इसका परफेक्ट एंट्री क्या होता है, आपको पता है कि जब भी आप परचेस करते हो, अब यहाँ पे परचेज में कुछ नाम दिया नहीं, खाली क्या दिया, गुड्स दिया। तो गुड्स तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हर एक चीज तो गुड्स है, हर एक वस्तु गुड्स है। अब वस्तुओं का सेपरेट नाम यहाँ पे नहीं दिया है, तो आपको यूज क्या करना है, परचेज यूज करना है। सिंपल है। तो इसका परफेक्ट एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल अकाउंट। अब यहाँ पे परचेज हम लोग कर रहे हैं, बट क्या कैश में कर रहे हैं क्या, नहीं, सामने वाले बंदे का नाम दिया या बंदी का नाम दिया हो, तो यहाँ पे शीतल नाम दिया है। अगर किसी बंदी का नाम दिया हो तो आपको अज्यूम करना है कि मैंने सामान क्या है, क्रेडिट पे खर्चा है, वह लिया है, मतलब उधारी में लिया है। चलो अब सिंपल सी बात है, अगर परचेज आता है तो आप सभी को ये चीजें मालूम है कि परचेज अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज आपके लिए डेबिट होता है। तो लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे लिया है, शीतल से लिया है, तो शीतल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट। शीतल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ठीक है, इसका अमाउंट डालना है तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा छोटे वाले राइटिंग से लिखता हूँ, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा, किसका नाम आएगा, परचेज आएगा पहला, तो मैंने लिखा परचेज
अकाउंट डेबिट टू शीतल अकाउंट। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया था, परफेक्ट एंट्री। क्या हो गया मेरा, ये परफेक्ट एंट्री हो गया। तो इसका अमाउंट क्या है, 2000 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2000, यहाँ भी कितना लिखूंगा मैं, 2000 लिखूंगा। अब रॉन्ग क्या बोला है कि आपने सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, आपने किया था परचेज, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, बट आपने कर दिया सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। और सेल्स का एंट्री आपको ऑलवेज पता है कि सेल्स अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट में जाता है। सिंपल है। अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शीतल अकाउंट डेबिट, शीतल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट में जाता है। तो सेल्स मैंने क्रेडिट में लिख दिया। अभी अगर आप कैश में किए होते तो ऊपर कैश आता, बट कैश में नहीं किया है, किसी बंदी का नाम दिया है, तो अज्यूम करना है कि मैंने सामान उधारी में खरीदा है, मतलब क्रेडिट में खरीदा है, तो सामने वाले कॉलम में मैंने सामने वाले का नाम लिख दिया। यहां तक आपको समझ गया। अब इन द फ्यूचर कभी भी परचेज ऑफ सेल्स आएगा, आने वाले कभी भी, चाहे वो 11th हो या 12th हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो, तो आपको ये चीजें हमेशा याद रखना है कि इज द की पॉइंट्स ऑफ द बीके। ये है की पॉइंट्स अपने बीके का सबसे, समझो। ओके चलो, अब इसको जो करना है रिवर्स करना है। अब जब रिवर्स करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट कितना है, 2000 है, 2000, यहाँ पे कितना आएगा, 2000। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। शीतल डेबिट में तो यहाँ पे जाएगा क्रेडिट, रिवर्स करने में क्या हो जाएगा, दोनों एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सेल्स क्या था, क्रेडिट में, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट में। शीतल डेबिट में तो क्या होगा, क्रेडिट, मतलब रिवर्स हो गया। अब कट रहा क्या, देखो कुछ कट रहा है नहीं, खाली शीतल शीतल क्या है, यहाँ पे सेम है, मतलब क्रेडिट साइड का दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे। तो पहला क्या है, सेल्स अकाउंट, यहाँ पे लिखना है सेल्स अकाउंट डेबिट, फिर क्या है, परचेज भी है, फिर परचेज अकाउंट डेबिट, फिर क्या है, टू शीतल अकाउंट, टू शीतल अकाउंट। अब शीतल दोनों का सेम है, तो इसका जो अमाउंट होता है उसको आपको ऐड करना है। तो 2000 यहाँ का, 2000 यहाँ का, कितना हो गया, 4000। तो शीतल में कितना आएगा, 4000 आ जाएगा। परचेज सेल्स कितना है, 2000, परचेज कितना है, 2000। तो मैंने 2000 यहाँ पे भी क्या कर दिया, लिख दिया है। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो गया। चलिए, अब जो रेक्टिफिकेशन मिला है आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। चलो सेकंड डालना है, तो लिखना है सेल्स अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल अकाउंट, टू शीतल अकाउंट। ठीक है, यही था, देखो बरोबर यही है। चलो इसका अमाउंट डालना है, तो इसका कितना था, 2000, इसका भी 2000, इसका था 4000। ठीक है, सेम डाल दिया मैंने। नरेशन में लिखना है बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम शीतल बट wrongly recorded in सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या है, रंगली रिकॉर्ड कर दिया हूं। खत्म हो गया। अब ये पेज भरने की वजह से मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड स्लाइड ले लूंगा। तो सेकेंड स्लाइड लेने के लिए मैं ड्रॉ करूंगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके चलो, फिर पहला होता है डेट के लिए कॉलम, फिर आपके पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम, फिर आपके लेजर फोलियो के लिए कॉलम, फिर आपके डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के लिए कॉलम। सिंपल है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा। चलो अब थर्ड सिनेरियो क्या बोल रहा है, थर्ड सिनेरियो बोल रहा है a return of goods worth ₹5,000 to Umesh was passed through the sales book return, sales book return। अब रिटर्न ऑफ गुड्स, अब जो रिटर्न ऑफ गुड्स होता है बच्चों, वो क्या होता है, परचेज रिटर्न। मतलब कि अगर आपने कुछ सामान परचेस किया है और आप उसको रिटर्न करो, मतलब क्या मिल रहा है मुझे, परचेस क्या हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है। और आपने रिकॉर्ड कहां पे किया है, रिकॉर्ड किया है सेल्स रिटर्न में किया है। सेल्स रिटर्न में आपने क्या कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है। मतलब समझ रहे हो कि सपोज मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने आपसे सामान ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास तो आ गया, मेरे पास तो परचेस हो गया, मेरे पास आपका सामान आ गया। बट अगर मैं आपको रिटर्न करूंगा तो आपके पास क्या जाएगा, मेरे पास से क्या जाएगा,
जो मैंने परचेस किया था मेरे पास क्या होगा, परचेस रिटर्न हो जाएगा। जो मैंने आपसे परचेस किया मैं आपको क्या कर रहा हूं, वापस दे रहा हूं। तो ठीक है, तो जब परचेस अकाउंट डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न बुक क्या होगा, आपके लिए क्रेडिट में जाएगा। जब भी परचेस अकाउंट, आपको पता है कि परचेस अकाउंट डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। सिंपल है। तो इसकी अगर करेक्ट एंट्री की बात करें, इसकी करेक्ट एंट्री की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो करेक्ट एंट्री मेरे लिए क्या हो जाएगा, उमेश अकाउंट, क्योंकि सामने वाले का नाम दिया है, क्रेडिट पे सामान जा रहा है, नाम दिया तो उमेश अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। क्योंकि आप सभी को मैंने एग्जांपल बता दिया है कि आपको पता है कि परचेज ऑलवेज आपके लिए क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, ऑलवेज आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। सिंपल है। तो ये सब जो भी की पॉइंट्स आपको देता हूं ना, वो प्लीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये की पॉइंट्स आप लेके अगर चलोगे ना कंटिन्यू, तो आपको इन द टर्म्स ऑफ बीके में कभी भी बोलते ना कुछ होगा ही नहीं, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको ये सब चीजें याद होना चाहिए। ठीक है, तो कितना अमाउंट दिया है, देखो अमाउंट कितने का है, 500 का है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 500। चलो, अब यहाँ पे बोला गया है कि वो रिकॉर्ड क्या हुआ है, गलती से रिकॉर्ड हो गया सेल्स बुक में। अभी आपको ये बातें पता है कि सेल्स ऑलवेज आपके लिए क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेल्स रिटर्न बुक क्या हो जाएगा, ऑलवेज आपके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। उसका उल्टा पता चल गया, सेल्स क्या होता है, ऑलवेज होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, ऑलवेज आपके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सिंपल है। चलो, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना है 500। नीचे किसका नाम आएगा, जिसका नाम दिया उसका नाम आएगा, टू उमेश अकाउंट, कितना है 500 का 500। इसको रिवर्स करोगे तो जो उमेश क्रेडिट पे है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। उमेश अकाउंट डेबिट टू उमेश अकाउंट डेबिट 500। नीचे किसका नाम आएगा, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्या आएगा, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या कट रहा है इसमें, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं। उमेश उमेश क्या है, सेम है। जब भी उमेश उमेश सेम रहेगा तो दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, उमेश अकाउंट डेबिट ऐड करें, कितना हुआ 500 कितना होगा 1000, मतलब आएगा 1000। सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, सेल्स ऑफ परचेज, तो क्या होगा, क्रेडिट में क्या आएगा, टू सेल्स रिटर्न, और एक बचा हुआ है वो क्या है, टू परचेज रिटर्न। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 500, इसकी वैल्यू क्या है 500। तो इस तरीके से आपका ये भी खत्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब इसको आपको रिकॉर्ड करना है आपके जनरल प्रॉपर में, तो ये भर गया है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, डेट डालूंगा 3, तो क्या आएगा, उमेश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर क्या है, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है, देख लो, सेल्स रिटर्न बराबर परचेज रिटर्न। ठीक है, परफेक्ट है। चल, ऊपर कितना आएगा 1000, इधर कितना आएगा 500, इधर भी कितना आएगा 500। नरेशन में लिखना बाकी है, नरेशन लिखेंगे बीइंग सेल्स रिटर्न being purchase return but wrongly recorded in sales return book, in sales return book, now rectified। हो गया, खत्म, सिंपल था। चलो, अब 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, वहां पे क्या सीन है आके देखते हैं हम लोग। 4 नंबर ये बोल रहा है कि ए रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 90,000 ऑफ बाय गणेश वाज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, मतलब उल्टा सेम। यहाँ पे क्या हुआ था, गलती से आपने सेल्स में लिख दिया था। अब नीचे वाला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, गलती से आपने क्या किया, परचेज में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल्स, मतलब समझ लो
अगर मैं कुछ सेल्स कर रहा हूं, अगर मैंने आपको टी शर्ट सेल किया और आपने मेरे को टी शर्ट वापस कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास मेरा बेचा हुआ सामान वापस आएगा, मतलब मेरा जो सेल्स है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। सिंपल है। तो इसका मतलब यही होता है सेल्स रिटर्न का मतलब। अब सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है आपको बता दूं, कि आपको पता है कि सेल्स ऑलवेज आपके लिए क्या होता है, क्रेडिट में जाता है। सेल्स आपके लिए ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न आपके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। सिंपल है। अगर मैं इसकी बात करूं करेक्ट एंट्री की, तभी आप सभी को मैंने बता दिया है कि सेल्स क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट में जाता है। बट अगर सेल्स रिटर्न दिया रहेगा, सेल्स रिटर्न दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट में आ जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना पैसा बोला है, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पैसा कितना बोला है बच्चों, 900 रुपया बोला है। कितना, 900। तो यहाँ पे मैं 900 लिख दूं। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कैश में नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश में नहीं हो रहा है। तो सामने वाला नाम इसका दिया, गणेश का नाम दिया है, तो किसका नाम लिखेंगे हम लोग, 2 में क्रेडिट में नाम आएगा गणेश का, क्रेडिट में नाम आएगा गणेश अकाउंट का। कितना है, 900 रुपए है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिनारो हुआ है, यहाँ पे सिनारो ये हुआ है कि आपने सेल्स रिटर्न आपके पास से आया और आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया है परचेस रिटर्न में। अभी आपको मैं बता दूं कि परचेज आपके लिए क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, ऑलवेज आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। चलो, तो इसकी सही है, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री आपने क्या परचेज में कर दिया। और परचेज रिटर्न आपके लिए क्या होता है, क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न क्या होता है, ऑलवेज आपके लिए क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है, कितना है, 900। तो 900। अब परचेज के ऊपर डेबिट में किसका नाम आएगा, गणेश का आएगा, बिकॉज गणेश का ही नाम है यहाँ पे। तो गणेश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना है, 900। तो 900 लिख दिया। ठीक है। अब उसको उल्टा करेंगे। अब गणेश अकाउंट यहाँ पे डेबिट में है, तो यहाँ पे कहाँ चल जाएगा, गणेश अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। बरोबर है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स परचेज क्या है, क्रेडिट में है। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 900 से। अब यहाँ कुछ सेम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, खाली क्रेडिट क्या है, दोनों गणेश गणेश क्या है, सेम है। क्रेडिट में दोनों सेम है, तो दोनों को क्या करना है, ऐड कर लेना है। डेबिट में पहले क्या है, परचेज रिटर्न है, तो डेबिट साइड में लिखना है पहले परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 900। ठीक है। फिर क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 900। क्रेडिट में इसका नाम आएगा, गणेश का नाम है। अब दोनों के अमाउंट को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा। गणेश अकाउंट क्या हो जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा। अब जो आपको रेक्टिफिकेशन मिलेगा उसको आपको जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है। तो जनरल प्रॉपर में अगर मैं रिकॉर्ड करूं तो 4 नंबर डालूंगा। तो पहले क्या आया है, देखो क्या आया है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। क्या आया है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर यहां पे क्या आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम आएगा, क्रेडिट में नाम आएगा गणेश का। क्या आएगा, गणेश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नाम कितना दिया है, ऊपर 900, इधर भी 900, और गणेश में कितना दिया है, 1800। दोनों को ऐड किया तो कितना आया था, 1800 रुपया आया था। बरोबर। बिग सेल्स रिटर्न बट wrongly recorded in purchase book, purchase return book. Now rectified, now rectified. खत्म हो गया, सिंपल। चलो अब 4 खत्म हो गया। 5 का सिनारो क्या बोलता है, 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आपने क्या बोल रहा है कि क्रेडिट परचेज फ्रॉम नेहा ₹10,000 वेयर रिकॉर्ड एज 11,000। मतलब आपने क्रेडिट में नेहा से परचेस किया 10,000 का सामान और आपने कितना लिख दिया, 11,000 लिख दिया। मैंने आपने क्या कर दिया, 1,000 रुपए क्या कर दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया। 1,000 रुपए क्या कर दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं, खाली अमाउंट का डिफरेंस है।
अभी आपको पता है कि जब भी आप परचेस करते हो क्रेडिट पे तो क्या होता है, परचेस का क्या होता है। तो ये पेज भर गया, तो मैं एक काम करूँ नेक्स्ट पेज ले लूँ। चलो फिर नेक्स्ट पेज यहाँ पे फटाक से ड्रॉ करूंगा मैं, क्योंकि एक ही बचा हुआ है तो फटाक से हो भी जाएगा, तो हमारा सम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 1-2 दिन में तो लेक्चर खत्म हो जाएंगे पूरे 8 चैप्टर के भी, फिर आपके लिए 9 चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे हम लोग फटाफट। चलिए ओके चलो। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि परचेस किया है, तो परचेस रॉन्ग है यार, रॉन्ग एंट्री क्या होगा यहाँ पे, रॉन्ग एंट्री खाली अमाउंट का, बाकी सब सेम है इसमें। देखो परचेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट टू नेहा से किया है उधारी में, तो नेहा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने का है, गलती से आपने कितना लिखा है, गलती से आपने कितना लिखा है, 11,000 लिखा है। कितना लिखा है, 11,000 लिखा है। फिर यहाँ पे उल्टा करोगे उसको तो क्या हो जाएगा, नेहा अकाउंट डेबिट कितना है, 11,000। यहाँ कितना आएगा 2, फिर परचेज अकाउंट डेबिट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। परचेज अकाउंट क्रेडिट कितना है, 11,000 रुपया है। ठीक है, अगर मैं सही एंट्री की बात करूं तो सही एंट्री क्या होगा, सही एंट्री मेरे लिए होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट। यहाँ पे खाली अमाउंट का फर्क है, तो कितना है, 10,000 का आएगा। कितना आएगा, 10,000 का आएगा, 10,000 का आएगा। ठीक है, अब यहाँ सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, खाली अमाउंट का डिफरेंस है। क्या है, सब कुछ सेम है, खाली अमाउंट का डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीन, ये 11,000 माइनस 10,000 कितना बचेगा, 1,000। ये भी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,000। मतलब दोनों तरफ कितना बचेगा, 1,000 बचेगा। अभी सबसे पहले आप सर बोलेंगे सर हमको ये वाला लेने का है कि ये वाला लेने का है। आपने माइनस किधर किया है, माइनस इधर हुआ है, क्योंकि यहाँ बड़ा अमाउंट कौन सा है, बड़ा अमाउंट 11,000 है, जो कि इस तरफ है, रॉन्ग साइड में है। तो आपको जो बड़ा अमाउंट है आपको वो वाला साइड लेना है। तो यहाँ पे साइड क्या है, नेहा अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो आपको ये साइड लेना है क्योंकि ये अमाउंट बड़ा है, इसके लिए दोनों सेम है। तो हो जाओगे आप कंफ्यूज कि सर यहाँ पे नेहा अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट है, तो हम रेक्टिफिकेशन में कौन सा लेंगे। तो जब भी जो अमाउंट बड़ा होगा, 11,000 बड़ा है कि 10,000 बड़ा है, 11,000 बड़ा है, तो आपको इस तरफ का अमाउंट लेना है। ठीक है चलो, तो क्या बोला गया है, नेहा अकाउंट डेबिट टू, नेहा अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, कितना है बच्चों, 1,000। रेक्टिफिकेशन में कितना मिला, 1,000 रुपया मिला। कितना मिला रेक्टिफिकेशन में, 1,000 रुपया मिला। ठीक है, तो इसका जनरल प्रॉपर क्या हो जाएगा, जनरल इसका प्रॉपर क्या होगा, देखिए 5 नंबर डालना है, क्या लिखना है, नेहा अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना है, 900। कितना है, 1,000 का फर्क था, तो यहाँ पे भी 1,000, यहाँ पे भी 1,000 लिख दिया। ठीक है, चलो लेसन में क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज फ्रॉम नेहा रुपीज 10,000 बट wrongly recorded 11,000। ठीक है, नाउ रेक्टिफिकेशन खत्म हो गया। समझ गया, सम कुछ नहीं था, सिर्फ सिंपल सा था, खाली थोड़ा सा टफेस्ट था। बस आपको मैंने सिखा दिया जहां जहां सेम रहेगा उसको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, बस आपको इतना ही करना और कुछ नहीं करना है बस। तो मेरे को लग रहा है कि आपको जो डाउट्स थे वो साथ में सही में क्लियर हो गए होंगे। सही बात है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में आपका प्यार जरूर देना। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अपने एजुकेशन स्टार्ट रखना। ओके बाय बाय।